हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपके हम प्लेट बरतने की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले 2-3 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई होगी, जिसकी वजह से ये लाइट 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पाई होगी। थोड़ा इश्यू था, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई। तो अब हम रूटीन कंटिन्यू रखेंगे, आपको पर डे क्लास मिलेगी ज्योग्राफी से संबंधित। और आपके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा भी करने जा रहे हैं आगे, वो मैं आपको आगे एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास प्लेट पर बरतने की। पेन होगा। प्लेट पर बरतने की सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, और प्लेट क्या है, ठीक है, और प्लेट से पर बरतने की सिद्धांत कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी प्लेट बरतने की सिद्धांत की। देखो, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। देखो, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वो होते हैं आपके महाद्वीप और महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। इसके बाद दूसरी श्रेणी के उच्चावच आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। देखो, इसमें द्वितीय श्रेणी में वो उच्चावच आते हैं जिनका निर्माण आंतरिक बलों के कारण हुआ हो, ठीक है, जिनका निर्माण आंतरिक बलों के कारण हुआ हो। जैसे अपन भ्रंशन पढ़ते हैं, बलन पढ़ते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं, ये सभी आते हैं आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। जैसे पर्वत हुआ, बलन हुए, भ्रंशन हुए, ठीक है, और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां भी इसमें आ सकती हैं, भूकंप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक बलों से जिन उच्चावचों का या जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो कहलाते हैं आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। उसके बाद है तीसरा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। देखो, तृतीय श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जिनका जिनका निर्माण, जैसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो गए पर्वत, बलन और भ्रंशन, यानी कि जिनका निर्माण आंतरिक बलों के कारण हुआ है। लेकिन इनमें जब अपर्दनात्मक या निक्षेपात्मक कार्य होते हैं वो जो बाहरी बलों द्वारा होते हैं, तो जिनका निर्माण बाहरी बलों के द्वारा, अपर्दन या निक्षेपण के द्वारा होता है, ऐसी स्थलाकृतियों को मन कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे कि आपने अपने 5 एजेंट पढ़े थे हमने अपर्दन के, जिनमें पढ़े थे, जो आपने क्लास चलाई थी MCQs की, उनमें हमने सारे 5 उच्चावच आपको करवाए थे। ऐसे ही वो उच्चावच नहीं, सॉरी, एजेंट जो हैं अपर्दन के, जिनमें पहला है बहता हुआ जल है, ठीक है, पवने हैं, भूमिगत जल है, समुद्री जल है और हिमानी। ये इसके 5 एजेंट हैं। इनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा और जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको अपन कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे इनमें आता है आपका तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में मैदान का निर्माण हो गया। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। इसके बाद गॉर्ज हो गया आपका, कैनियन हो गया,
वी आकार की घाटियाँ हो गई, यू आकार की घाटियाँ हो गई, ये सभी आते हैं आपके गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, ठीक है, जिनका निर्माण बाहरी बलों के द्वारा, यानी बाहरी बलों से मतलब है जो अपर्दन के कारक अपन पढ़ते हैं, 5 कारक, उनके द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दन या निक्षेपण की क्रिया द्वारा होता है वो कहलाती हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो 3 श्रेणी के उच्चावच अपन पढ़ते हैं, आपको समझ आया होगा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच आपके महाद्वीप और महासागर होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आपके पर्वत, बलन या भ्रंशन से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो होती हैं। उसके बाद आपके तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उनमें आते हैं मैदान, गौर्जा, कैनियन, यानी कि बाह्य बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच, और आंतरिक बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं आपकी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अब बात करते हैं प्लेटों की। देखो, महाद्वीप और महासागर जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इनके निर्माण के लिए, महाद्वीप महासागरों के निर्माण के लिए देखो यहां लिख देता हूं, महाद्वीप व महासागर जो कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इनके निर्माण के लिए कई सिद्धांत बने के उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांतों का निर्माण किया गया। उनमें से 2 सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है प्लेट विवर्तने की सिद्धांत है आपका, और दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये दिया था वैगनर महोदय ने, और जो आपका प्लेट विवर्तने की सिद्धांत है ये दिया था आपके मॉर्गन ने। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। बात करते हैं आगे के लिए। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तने की सिद्धांत किसने दिया था। देखो, प्लेट विवर्तने की सिद्धांत दिया तो था किसने, मेनली तो हम नाम रखते हैं मॉर्गन का, लेकिन इसके भी साथ कुछ अन्य विद्वान थे। 1960 में आया था ये मॉर्गन, के साथ देखो टूजो विल्सन था, देखो ये टूजो विल्सन जो विद्वान है टूजो विल्सन, इसने प्लेट शब्द दिया था। प्लेट शब्द का उपयोग किया था किसने, टूजो विल्सन ने। इसके साथ हैरी हेस भी था। ठीक है, मॉर्गन था, टूजो विल्सन था, हैरी हेस था। ठीक है, मैकेंजी भी इसके साथ था। ये कई विद्वान सभी ने मिलकर इस सिद्धांत का
उत्पत्ति की थी या इस सिद्धांत की का निर्माण किया था, लेकिन प्रमुख रूप से हम मानते हैं इसका प्लेट वर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने। ठीक है, कई हैं इसमें नाम शामिल, इन्होंने मिलकर इस सिद्धांत को उत्पत्ति की थी, इस सिद्धांत को बनाया था। लेकिन इसका जो मेन विद्वान अगर नाम पूछते हैं कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत का निर्माण या खोज किसने की थी, तो वो था आपका मॉर्गन। और इसमें जो टूजो विल्सन नाम का विद्वान है, इसने प्लेट शब्द की खोज की थी। ठीक है, टूजो विल्सन ने दिया था प्लेट शब्द और प्लेट विवर्तनी की दिया था मॉर्गन ने। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इस सिद्धांत के भी कई आधार थे, यानी कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत, इस सिद्धांत से पहले भी कुछ आधार थे, यानी इसके लिए कि ये प्लेटें क्यों इधर उधर गति कर रही हैं, प्लेटों की गति हो रही है। अच्छा, पहले देखते हैं प्लेट क्या होती है एक बार। प्लेट देखो, प्लेट क्या होता है, इस धरातल पर, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है, इसमें एक ऐसा भूखंड होता है, इसमें लिखो पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो कि पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो कि लिथोस्फीयर पर गति करता है। यानी पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो लिथोस्फीयर पर गति करता है। लिथोस्फीयर की अपन ने बात की थी, ज्वालामुखी टॉपिक में भी की थी, भूकंप टॉपिक में भी हमने लिथोस्फीयर के बारे में आपको बताया था। देखो लिथोस्फीयर क्या है, इसकी गहराई 200 किलोमीटर तक है, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में 200 किलोमीटर पर एक ऐसा भाग पाया जाता है, ऐसी एक परत पाई जाती है जो कि तरल अवस्था में है। ठीक है, तरल अवस्था में है, और इसके ऊपर जो भूखंड पाए जाते हैं वो प्लेटें होती हैं, यानी कि धरातल पर कई प्लेटें हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्लेट क्या होती है। तो 200 किलोमीटर की गहराई में आपको लिथोस्फीयर पाया जाता है, और उस लिथोस्फीयर पर ऊपर तैरने वाले जो भूखंड होते हैं वो कहलाते हैं आपको प्लेट, और ये गति करते हैं आपके देखो भूगर्भ में होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से जैसे ये इसका भूगर्भ है, और ये है इसका लिथोस्फीयर वाला पार्ट। ये है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से मतलब ये है कि ये तरल अवस्था में, और इसके ऊपर पाए जाते हैं, जैसे ये देखो भूखंड है। देखो ऐसे भूखंड है, इनको अपन प्लेट कह सकते हैं। धरातल पर जो भूखंड मिलते हैं ऊपर, इनको अपन प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख कारण है इसको प्लेटों के गति करने का, वो होता है आपका भूगर्भ में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे हैं, मान के चलो रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के विखंडन से सम्मेनीय धाराएं उठती हैं। रेडियो एक्टिव तरंगें जिनको बोल सकते हैं, ये ऊपर की ओर उठती हैं तरंगें, यहाँ से ऐसे, और ये इस प्रकार गति करती है। यह है आपकी भूगर्भिक रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होने वाली तरंगें। जब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं भूगर्भ में, उन पदार्थों के विखंडन से इन तरंगों का निर्माण होता है। इनको सम्मेनीय तरंगें भी अपन कह सकते हैं। जब ये ऊपर की ओर जाती हैं, और जैसे यहाँ से यहाँ पे आई, इधर भी,
और यहाँ से भी ये इधर गति करेंगी। ऐसे गति करती हैं। देखो यहाँ पे तो प्लेटों की गति होगी अपसारी गति, आगे अपन डिटेल से बात करेंगे अपसारी प्लेटों की गतियों के बारे में। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ गति हो रही है, यानी कि विपरीत दिशाओं में तरंगों की गति हो रही है, उसी के तरंगों के हिसाब से ही प्लेटों को भी गति विपरीत दिशाओं में होगी। ऐसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लेटों की गति। अब यहाँ पे जाके ये दोनों तरफ से तरंग यहाँ के मिल रही हैं, इस जगह पे होगी आपकी अभिसारी गति। अपसारी, अभिसारी और संरक्षी गतियों के बारे में अपन आगे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे ये देखा है कि प्लेट क्या होती हैं, प्लेटों में गतियाँ क्यों होती हैं, ठीक है। और जब ये तरंगें ऊपर जाती हैं इसको अपन प्लोम भी कहते हैं, आगे ये भी बात करेंगे। तो प्लेट क्या होती है आपको समझ आया होगा, पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो लिथोस्फीयर के ऊपर गति करता है या तैरता है। लिथोस्फीयर एक ऐसा भाग है पृथ्वी के धरातल का, वहाँ पे तरल पदार्थ पाया जाता है और उस तरल पदार्थ के ऊपर हमको मिलती हैं ये प्लेटें जो तैरती हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटों के। हाँ, हम बात कर रहे थे प्लेट की हो गई, और ये लिथोस्फीयर हो गया इसी में, प्लेट, लिथोस्फीयर, ठीक है, प्लेट और लिथोस्फीयर। इसके बाद अपन बात करेंगे इस प्लेट वर्तनी की सिद्धांत के जो कुछ आधारित सिद्धांत थे, यानी कि इस पे उन सिद्धांतों के आधार पर ही प्लेट वर्तनी की सिद्धांत का उत्पादन या उत्पत्ति हुई थी, वो सिद्धांत अपन देखते हैं। प्लेट वर्तनी की सिद्धांत के प्लेट विवर्तने की सिद्धांत के आधार सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं वो? देखो, पहला है आधार से मतलब है पहले उन सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई और उन सिद्धांतों के आधार पर ही हमने प्लेट वर्तनी सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, देखो ये दिया था हैरी हेस ने। सागर नितल प्रसरण से ये है, जैसे कि आपने मध्य अटलांटिक रिज को पढ़ा है। मध्य अटलांटिक रिज का मतलब ये है वहाँ पे जो मध्य अटलांटिक का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है, वो फैल रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लेटें अपने विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। तो ये सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को इसको लेकर इन्होंने हैरी हेस ने समझाया था। इसके बाद आता है दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था किसने? वैगनर ने, वैगनर महोदय ने। इन्होंने भी महाद्वीपों की गतियों के बारे में बताया था कि महाद्वीपों ने गति की है। देखो, एक आपने कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी कहीं से भी कि पहले जो सभी महाद्वीप हैं, वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं, ये एक ही महाद्वीप हुआ करते थे और उसको कहा जाता था पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप था पहले, फिर उसके बाद इनमें विखंडन शुरू हुआ महाद्वीपों में, और विखंडन के बाद ये अलग अलग उसमें पहले 2 महाद्वीपों में बटे। उत्तरी भाग को हमने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को हम लॉरेंसिया भी कहते हैं। तो 2 भागों में बटा, और जब पेंजिया के आसपास जो सागर था उसे अपन कहते थे पेंथालासा महासागर। जब इसमें गतियाँ हुई या टूटे, ये जब पेंजिया टूटा तो 2 भागों में बटा। कौन कौन से हुए? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को हमने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद जो महासागर बना, यानी कि इसके टूटने के बाद महासागर बना, उसको अपन ने कहा
33 महासागर, और इनमें धीरे धीरे विभाजन होता गया महाद्वीपों में, और आज वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। तो इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन इस प्रकार हुआ है, और विस्थापन के कारण भी इन्होंने बताया कि ज्वारीय शक्ति के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये जो महाद्वीप हैं विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर इनमें गति हुई। तो ये महाद्वीप विस्थापन में बताया था वेगनर महोदय ने। इसके बाद था आपका चुंबकीय विसंगति सिद्धांत। चुंबकीय विसंगति सिद्धांत, और ये दिया था मैनसन ने। ठीक है, इसके बाद था चौथा चुंबकीय एकांत पट्टिका का सिद्धांत। एकांत पट्टिका का सिद्धांत, और अगला था पुराचुंबकत्व का सिद्धांत। पुराचुंबकत्व का सिद्धांत। ये दिया था देखो ब्लैंकेट ने, और ये दिया था मैथ्यूज। वाइन एंड मैथ्यूज ने, मैथ्यूज एंड वाइन। ठीक है, इस प्रकार ये 5 सिद्धांत थे, और इन सिद्धांतों पर ही आधारित है आपका कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बात करते हैं अपन प्लेटों का वर्गीकरण। प्लेटों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और कैसे कैसे किया गया है। देखो 3 प्रकार की प्लेटें मानी गई हैं। प्लेटों का वर्गीकरण यदि करते हैं तो 3 प्रकार की प्लेटें हैं। जिसमें पहली है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी है महासागरीय प्लेट, और तीसरी है महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट। ठीक है, अब देखो महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं ये बनी होती हैं ग्रेनाइट की, और इनके घनत्व की यदि बात करें, इनका घनत्व होता है 2.65 से 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये होता है किसका, महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व। उसके बाद है महासागरीय प्लेटें, ये बनी होती हैं बेसाल्ट की, और इनका घनत्व होता है 95 से 2.97 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ये जो है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, ये दोनों से ही मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से, और दोनों से इन घनत्व की यदि बात करें तो इसमें मध्यम घनत्व ही पाया जाता है। ठीक है, ये था प्लेटों का वर्गीकरण। इसके बाद यदि बात करें वर्तमान में, यहीं लिख देता हूं, देखो वर्तमान में नासा द्वारा, यदि नासा की बात करें, नासा द्वारा 100 से अधिक प्लेटों की खोज की गई है।
नासा द्वारा 100 से अधिक प्लेटों को खोजा गया है। जिनमें से नासा ने 6 तो बड़ी प्लेट मानी है और 20 छोटी प्लेट मानी है, यानी कि 20 जो प्लेट हैं वो गौण प्लेटें हैं, 6 जो प्लेटें हैं वो मुख्य प्लेट हैं। इसी तरह मॉर्गन महोदय की यदि बात करें तो मॉर्गन ने 7 बड़ी प्लेट मानी है और 20 छोटी प्लेट मानी है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटों का वर्गीकरण है। अब देखते हैं अपन बड़ी प्लेट कौन सी हैं और छोटी प्लेट कौन कौन सी हैं। देखो, बड़ी प्लेट है, बड़ी प्लेट भी कह सकते हैं इनको, और अपन मुख्य प्लेट भी बोल सकते हैं। देखो, बड़ी कितनी प्लेटें हैं, नासा ने तो मानी है 6, और 6 मुख्य प्लेटें और 20 गौण प्लेटें, लेकिन आपके मॉर्गन महोदय ने मानी है 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें। तो बात करते हैं बड़ी प्लेटों की। पहली है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। दूसरी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और चौथी है अफ्रीकन प्लेट, पांचवी है यूरेशियन प्लेट, छठवीं है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और सातवीं है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये हैं आपकी 7 मुख्य प्लेटें। इनमें भी देखो, जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये विशुद्ध महासागरीय प्लेट है, विशुद्ध महासागरीय प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट की यदि बात करें तो इसमें उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप आएगा, ठीक है, और पश्चिमी अटलांटिक महासागर इसमें आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी अटलांटिक महासागर आता है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की यदि बात करें तो दक्षिणी अमेरिकी पूरा महाद्वीप आएगा इसमें, और दक्षिणी प्रशांत महासागर छोड़ा इसमें दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर इसमें आता है। अफ्रीकन प्लेट में पूरा अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया का पार्ट होता है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक ये जाता है, ये जिसमें हिंद महासागर भी शामिल है, और अंटार्कटिका प्लेट में पूरा अंटार्कटिका इसमें देखने को मिलता है। तो ये हैं आपकी 7 प्रमुख प्लेटें, ठीक है। अब बात करते हैं गौण प्लेटों की। इनकी लोकेशन भी अपन देखेंगे, अभी एक बार छोटी प्लेटें देख लेते हैं, उसके बाद इनकी लोकेशन भी डिस्कस करेंगे।
दूसरा है छोटी प्लेटें या गौंड प्लेटें। छोटी या गौड़ प्लेटों की बात करेंगे तो छोटी या गौड़ प्लेटें कितनी मानी गई हैं? लगभग 20 मानी गई हैं छोटी या गौड़ प्लेटें। तो पहले है अरेबियन प्लेट, ठीक है। दूसरी है कोकोज प्लेट, एक है नजका प्लेट, ठीक है। एक है स्कोशिया प्लेट, ठीक है। एक है कैरेबियन प्लेट, ठीक है। इसके बाद है देखो, कैरेबियन के बाद एक प्लेट है आपकी फिजी प्लेट, ठीक है। एक है जॉन डी फोगा प्लेट, जॉन डी फोगा प्लेट है। एक है आपकी कैरेबियन हो गई, स्कोशिया और अरेबियन हो गई। उसके बाद है आपकी नजका, स्कोशिया, कैरेबियन, फिजी, जॉन डी फोगा। फिलीपींस प्लेट है आपकी, ठीक है। इसके बाद एक है आपकी कैरोलिन प्लेट, ठीक है। एक है आपकी सोमालियन प्लेट, और एक है आपकी नूबियन प्लेट। ये प्रमुख प्लेटें हैं। ये प्रमुख गॉड प्लेटें हैं, यानी कि प्रमुख छोटी प्लेटें हैं। अब देखो अरेबियन प्लेट की बात यदि बात करें तो अरब अरब प्रायद्वीप जो है आपका, अरब प्रायद्वीप देखने को मिलता है। अरब प्रायद्वीप पूरा इसमें आता है अरेबियन प्लेट में। कोकोज प्लेट की यदि बात करें तो कोकोज प्लेट है आपकी जो मध्य अमेरिकी क्षेत्र है, जिसमें पनामा आप ले सकते हैं। पनामा के पश्चिमी भाग में, पनामा के पश्चिमी भाग में है आपकी कोकोज प्लेट, ठीक है। नजका प्लेट की यदि बात करें तो ये नजका प्लेट है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, ठीक है। और यदि स्कोशिया प्लेट की यदि बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में ये मिलती है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, ठीक है। कैरेबियन प्लेट की यदि बात करें तो कैरेबियन प्रायद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में सॉरी पूर्वी भाग में, तो यहाँ लिख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। उसके बाद है फिजी प्लेट की यदि बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है। जॉन फोगा प्लेट की यदि बात करें तो ये जॉन फोगा प्लेट जो है आपकी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है, पश्चिमी भाग में। फिलीपींस प्लेट है, इसमें पूरा फिलीपींस ही आता है, तो फिलीपींस के पास ही है ये। उसके बाद कैरोलिन जो प्लेट है
और सोमालियन प्लेट है, ये अफ्रीका के आसपास है। सोमालियन जो प्लेट है सोमालिया के पूर्व में है। ठीक है, तो ये प्रमुख छोटी प्लेटें या गॉड प्लेटें हैं। अब इनको देख लेते हैं एक बार अपन डायग्राम के थ्रू, इनकी लोकेशन। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा और एक बार मैं बता भी दूंगा ये कौन सी प्लेट है। देखो बात करते हैं प्रमुख प्लेटों की। प्रमुख प्लेटों की अपन ने बात की थी, तो देखो पहली थी आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, आपको दिख रही है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है इसमें। ये है आपकी, मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अटलांटिक पार्ट है इसमें, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक पार्ट है इसमें। तो ये है आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इसके बाद आपकी देखो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की बात करें तो ये है आपकी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। जो मैंने आपको बताया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें पूरा, और दक्षिणी अटलांटिक का पश्चिमी भाग इसमें देखने को मिलता है। ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद है आपकी, हमने बात की थी अफ्रीकन प्लेट की, तो ये आपकी अफ्रीकन प्लेट देखने को मिल रही है यहाँ के अफ्रीका महाद्वीप, और थोड़ा अटलांटिक का पार्ट है पूर्वी पार्ट, और पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये है आपकी पूरी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट ये है आपकी ऊपर की, जिसमें थोड़ा यूरोप भी है और थोड़ा एशिया भी है, और यहाँ तक ये फैली हुई है आपकी यूरेशियन प्लेट, दोनों तरफ ये देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट की यदि बात करें तो वो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास ही है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यदि बात करें तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हिंद महासागर और इंडिया वाला पूरा पार्ट आता है इसमें। ये है आपकी यहाँ तक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसके बाद रह जाती है आपकी एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो कि ये आपको येलो कलर में दिख रही है। ये है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो कि विशुद्ध महासागरीय प्लेट है इस तरह से। तो ये हैं आपकी प्रमुख प्लेटें। ठीक है, देखो 1 और 2, इसके बाद 3, 4, ये इंडिया ऑस्ट्रेलियन यहीं से लगा लेते हैं 4, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक है, और ये आपकी 6 जो है, और 7 भी है आपकी अंटार्कटिका वाली प्लेट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें दी हुई हैं कुछ छोटी प्लेटें भी दी हुई हैं, उनकी लोकेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बताया था जॉन डी फोगा प्लेट, वो इस क्षेत्र में है। ये जॉन डी फोगा प्लेट है। ये कट गया। तो ये आपकी जॉन डी फोगा प्लेट है, जो कि मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये है आपकी कोकोस प्लेट है, जो मैंने आपको बताया था कि पनामा जो देश है उसके पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। ये आपकी नज़का प्लेट है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के किस पार्ट में है, पश्चिमी पार्ट में देखने को मिलती है। और स्कोशिया प्लेट है, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में है। इसके बाद बताई थी मैंने, देखो अरेबियन प्लेट, जो अरब प्रायद्वीप है आपका, ये अरेबियन प्लेट है आपकी। इसके बाद कैरेबियन प्लेट जो है, जो कैरेबियन द्वीप समूह है अटलांटिक महासागर में, वो है आपकी कैरेबियन प्लेट, यहीं पे देखने को मिलती है ये वाली। उसके बाद यदि बात करें फिलीपींस प्लेट, देखो ये फिलीपींस प्लेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यदि बात करें, यहीं पे देखने को मिलती है फिजी प्लेट। ठीक है, फिजी प्लेट। तो ये प्रमुख प्लेटें थी। अब इनकी गतियों के बारे में यदि बात करें
प्लेटों की गतियों के बारे में। अब देखो अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट ये गति कर रही हैं विपरीत दिशा में, इस तरह से ये गति कर रही। अब अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गतियों के बारे में बात करें तो इस प्रकार से ये गति कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। और अरेबियन प्लेट की देखो और अफ्रीकन प्लेट इस प्रकार से गति कर रही हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में। इंडियन प्लेट भी इसके सामने ही गति कर रही है। अब देखो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आमने सामने गति कर रही हैं। आमने सामने गति करने का मतलब है अभिसारी गति, और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को आमने सामने गति करने के कारण ही आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही बात करें उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, ये भी आपके विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। अब देखो साउथ अमेरिकन प्लेट और नज़का प्लेट ये आमने सामने गति कर रही हैं, और इस गति के कारण ही यहाँ पे निर्माण हुआ है आपके एंडीज पर्वत का, ठीक है। एंडीज पर्वत के निर्माण की यदि बात करें तो नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के अभिसारी गति के कारण इनका निर्माण हुआ है। यहीं पे देखो ये गति कर रही है आपकी इस कोकोस प्लेट और कैरिबियन प्लेट आमने सामने गति कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपकी पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट आमने सामने यहाँ पे गति करती हैं, इसलिए यहाँ पे निर्माण हुआ है कौन सी श्रृंखला है यहाँ पे, रॉकी श्रृंखला का। इसके बाद बात करते हैं, देखो नज़का प्लेट और पैसिफिक प्लेट आप विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट भी आमने सामने गति यहाँ पे कर रही हैं। फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट आमने सामने गति करती हैं, और यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट भी आमने सामने गति कर रही है। ये इनकी प्रमुख तरह से गतियां हैं, यानी प्लेटें किस प्रकार से गति कर रही हैं। तो ये हमने देखा कुछ छोटी या बड़ी प्लेटों की लोकेशन और इनकी गतियों के बारे में, ठीक है। अब इनकी प्लेटों की प्रमुख गतियों को हम देखते हैं। प्लेटों के सीमांत, सीमांत या किनारे, यानी कि प्लेटों की गतियों के कारण जो इनके सीमांत या किनारे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके आधार पर गतियां कितने प्रकार की होती हैं। अब देखो इसके आधार पर गतियां होती हैं, प्लेटों की गतियां होती हैं 3 प्रकार की। पहली है अपसारी गति, एक है अभिसारी गति, और एक है रक्षित या संरक्षित गति। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 प्रकार से गति करती हैं। अब देखें अपसारी गति क्या होती है। देखो अपसारी गति में प्लेटें देखो अपसारी गति में प्लेटें, जैसे ये 2 प्लेट हैं, ये 2 आपकी प्लेटें हैं और ये विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। ये 2 प्लेटें हैं और ये आपकी विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं, और यहाँ पे जो मैग्मा या लावा बाहर आता है इनके दूर दूर हटने से, उसको अपन उसके द्वारा नए क्रस्ट का या नई सतह का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये अपसारी गति है, और इसी गति को अपन इसीलिए जब नई सतह का निर्माण होता है तो इसको अपन कहते हैं रचनात्मक गति। ठीक है, आया होगा समझ आपके अपसारी गति किस प्रकार की गति है। जब 2 प्लेटें अपने एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, और जब ये दोनों विपरीत हटती हैं तो इनके बीच से जब कुछ लावा या मैग्मा बाहर निकलता है और उस लावा या मैग्मा से नई सतह का निर्माण होता है, और उस नई सतह के निर्माण होने के कारण ही इनको अपन रचनात्मक प्लेट या रचनात्मक गति भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य अटलांटिक कटक जिसका निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, अपसारी गति या रचनात्मक प्लेट किनारों के कारण ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों दूर दूर हट रही हैं। ऐसे ही दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं, बीच से ही नए
लावा या मैग्मा निकलने से कटक का निर्माण हुआ है, जिसे अपन मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। तो यह है आपकी रचनात्मक गति। इसी प्रकार अभिसारी गति की यदि बात करें, इसमें दो प्लेट हैं, इसमें दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, इस प्रकार से आमने सामने गति करती हैं, इसीलिए इसको अभिसारी गति करते कहते हैं। और जब ये गति करते हुए इस प्रकार बन जाती हैं। देखो होता क्या है कि दो प्लेटें हैं, एक है अधिक घनत्व वाली प्लेट, एक है कम घनत्व वाली प्लेट। अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या है, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को ऊपर उठा लेती है, और अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे ये नीचे चली जाती है। जैसे ये है अधिक घनत्व वाली, सॉरी कम घनत्व वाली, और ये है अधिक घनत्व वाली। जो कम घनत्व वाली प्लेट है उसको ऊपर उठा लेती है अधिक घनत्व वाली, और वो उसके नीचे चली जाती है। और यहाँ पे इसका जब नीचे चली जाती है तो गर्म होता है, यहाँ पे जो गर्म होने के कारण इसका इसकी विनाश होता है, इसका विनाश होता है। इसीलिए इसको कहते हैं अपन विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, अपसारी गति आपको समझ आई होगी। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, और जब आमने सामने गति करती हैं तो दोनों में टकराव होता है। इस टकराव के कारण ही जब प्लेटें अधिक घनत्व वाली और कम घनत्व वाली होती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व वाली प्लेट के ऊपर उठ जाती है, और अधिक घनत्व वाली प्लेट उसके नीचे उसकी विसर्जन उसका हो जाता है, और नीचे जाने पर इसका विनाश होता है, इसका विनाश होता है। और जो भाग इसके नीचे चला जाता है, वो ये घर्षण वाला भाग है, इसी को अपन कहते हैं वेनी ऑफ जॉन, वेनी ऑफ जॉन। ठीक है, जब दो प्लेटों का एक प्लेट का भाग नीचे सतह में चला जाता है, उस प्लेट को ही अपन, उस किनारे को ही वेनी ऑफ जॉन किनारा कहते हैं। इसके बाद है आपकी तीसरी रक्षित गति। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें इस तरह से गति करती हैं, यानी कि पास से निकलती है एक प्लेट, बड़ी एक प्लेट के दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास से होकर निकलती है, रगड़ खाते हुए यानी घर्षण करते हुए पास से निकलती है, लेकिन इसका कोई इसका ना तो विनाश होता है, ना ही यहाँ पर नए कटक का निर्माण या नई सतह का निर्माण होता है। इसलिए इसको कहते हैं रक्षित किनारा। इस रक्षित किनारे के कारण ही एक चीज़ का निर्माण होता है, जैसे अपन कहते हैं अपने कैलिफोर्निया में जो आपकी घाटी है वो आपने पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे गर्तों का निर्माण होता है। तो ये तीन प्रकार की गतियां करती हैं प्लेटें। अपने अपसारी गति देखी, यहाँ पे विपरीत दिशाओं में गति होती है, इसलिए यहाँ पे अंदर से जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है उससे नई सतह का निर्माण होता है, उसी कारण इसको रचनात्मक गति या प्लेट कहते हैं। अभिसारी प्लेट में आमने सामने गति होती है, और रक्षित प्लेट में प्लेटें साइड से घर्षण करते हुए या रगड़ खाते हुए निकल जाती हैं। अब देखो इस अपसारी प्लेट में भी तीन प्रकार के किनारे और होते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अभिसारी प्लेट गति, इसमें देखो पहला होता है महाद्वीप, महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण। दूसरा है महासागर, महासागर प्लेटों का अभिसरण। और एक होता है महाद्वीप व महासागर प्लेटों का अभिसरण।
ठीक है। अभिसरण में भी 3 प्रकार से अभिसरण हो सकता है। एक तो होता है महाद्वीप या महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण, यानी कि 2 महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनका अभिसरण हो रहा हो, वहाँ पे तो अपन कहेंगे महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे महासागर या महासागर प्लेटों का ही अभिसरण हो रहा हो, जैसे पैसिफिक अपने प्लेट पड़ी थी अभी। अब देखो एक बार देखता हूँ तीनों प्लेट किनारे किस प्रकार से हैं। जैसे देखो एक था महाद्वीप महाद्वीप। अब महाद्वीप महाद्वीप की यदि बात करें तो यहाँ पे इंडियन प्लेट देखो, यहाँ पे देखो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है उनके अभिसरण की बात करें तो ये उसका महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों का उदाहरण है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है। अब बात करते हैं महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों की। महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों में देखो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यानी कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट और आपकी पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है उनमें अभिसरण होता है, तो वो कहलाता है महाद्वीप या महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। उसके बाद है आपका देखो महाद्वीप महाद्वीप हो गया, महाद्वीप महासागर हो गया, एक है महासागर या महासागर प्लेटों का अभिसरण। अब महासागर या महासागर प्लेटों का अभिसरण यदि बात करते हैं तो एक तो पैसिफिक प्लेट है, इसी में जो जापान सागर प्लेट है, पैसिफिक प्लेट या जापान सागर प्लेट, इन दोनों में अभिसरण होता है, तो वो कहलाती है महासागरीय या महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। इस प्रकार अपन तीनों को देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अपन ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हमने कवर किया है, और इसकी कुछ एक्स्ट्रा जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो आपको आपके जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे ये मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की यदि बात करें तो टेलीग्राम चैनल है आपका शिक्षा पोर्टल के नाम से, आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। इस पर मैं ये आपकी क्लास के बाद पैनल पीडीएफ और उसके बाद आपके हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं कई ऑथेंटिक किताबों से, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और आपको यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो तो हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको क्लास भी मिलेगी यहाँ पे और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। चैनल को या वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।